स्टूडेंट, वेलकम टू इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं या कोई भी लाइव क्लास लूं, अगर आपको उसकी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप यहां से क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड उसके बाद ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर सकते हैं सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो आज के इस लाइव सेशन का टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस एंड ये हमारी थर्ड वीडियो है एज यू कैन सी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो कंसेप्ट कराने वाला हूं आज। ठीक है, एक तो एवरेज स्पीड और उसके अलावा मैं आपको करवाऊंगा रिजल्टेंट स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड जानते होंगे आप, रिजल्टेंट स्पीड को आप बोट्स एंड स्ट्रीम्स के नाम से जानते हैं, तो ये वो टॉपिक है। ठीक है, तो आज ये दो टॉपिक्स कवर करवाने वाला हूं मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एवरेज स्पीड से। तो एवरेज स्पीड होती क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आप लोग विजुअलाइज करो कि यार जब भी आप कहीं भी सफर में जाते हो, मामा के घर जाते हो या कहीं दूर घूमने जाते हो, बस में जाते हो या कार में जाते हो, तो आपकी बस कभी तेज चलती होगी, कभी मंदी चलती होगी, कभी बीच में रुक भी जाती होगी, कभी नॉर्मल स्पीड पे चलती होगी, है ना। मतलब अपनी स्पीड को ऊपर नीचे करती होगी बस। ओवरऑल जर्नी में तो स्पीड सेम नहीं रहती ना बस की, मतलब लगातार बस एक ही स्पीड पर नहीं चलती। तो वही एक बार यहां पर विजुलाइज करते हैं। सपोज हम कार में कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, और हमने ये डिस्टेंस कवर करना है पूरा। तो फिर कार ने क्या किया, सबसे पहले काफी फास्ट गई। कभी कभी जर्नी में फास्ट जाएगी, कभी कभी स्लो जाएगी, कभी कभी जर्नी के अंदर बीच में खाने पीने भी रुकेंगे हम, कभी कभी कार मॉडरेट स्पीड पर जाएगी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का क्या मतलब है कि यार पूरी जर्नी की क्या स्पीड रही, पूरी जर्नी की व्हाट इज द स्पीड फॉर होल जर्नी। लेकिन हमारी पूरी जर्नी में तो स्पीड ऊपर नीचे होती रही ना, और बीच में हमने रेस्ट भी कर लिया। तो आपने क्या देखना है कि जब भी हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो यार बीच की कोई भी चीज मैटर नहीं करती, हमने पूरी जर्नी का देखना है। तो पूरी जर्नी का ही, बिकॉज स्पीड के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए डिस्टेंस और एक क्या चाहिए, टाइम। तो जब आप एवरेज स्पीड के बारे में बात करोगे तो बीच में कितनी देर रुके, कितनी स्लो चली, कितनी तेज चली, ये सब मैटर नहीं करता। हम जस्ट क्या देखेंगे, हम पूरी जर्नी का डिस्टेंस और पूरी जर्नी का टाइम, बीच में आप कितनी भी देर रुके हो चाहे, ठीक है, तो आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। तो एवरेज स्पीड के लिए सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो पूरी जर्नी हमने कवर की है कार के अंदर, ये है 600 किलोमीटर। ठीक है, बीच में हम तेज चले, बीच में मंदे चले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टोटल हमें 12 घंटे लगे। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का क्या मतलब है कि हमने 600 किलोमीटर कवर किया, जैसे तैसे कैसे भी कर लिया, रुक के तेज चल के, और 12 घंटे में कर लिया। तो फिर एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 50 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गई है सभी को। मतलब एवरेज स्पीड के लिए आप क्या करोगे, अब बेसिक फॉर्मूला याद कर लीजिए। एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड बाय टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर है, बस ये चीज ध्यान रहनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले ये है क्वेश्चन आपके सामने, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या देखेंगे, एवरेज स्पीड निकालनी है कि ए बॉय राइड्स हिज बाइसिकल 10 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर। ठीक है, अगेन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हिज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के लिए क्या देखते हैं, एवरेज स्पीड के लिए हम देखते हैं टोटल डिस्टेंस ओवर
टोटल टाइम। तो इस जर्नी में उसने क्या किया, उसने सबसे पहले 10 किलोमीटर कवर किया एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 5। उसके बाद उसने क्या किया, अगेन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर ट्रेवल किया एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10। तो ये इक्वेशन देख के ही हम निकाल सकते हैं कि भाई टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 10 और 5 15, 15। टोटल टाइम कितना लगा, तो जब कोई 10 किलोमीटर 5 की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे। अगर कोई 5 किलोमीटर 10 की स्पीड से करेगा तो कितना टाइम लगेगा, हाफ एन आवर, बिकॉज टाइम इज डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो टोटल कितने घंटे लगे, 2 घंटे यहाँ पर, आधा घंटा यहाँ पर, 2.5 आवर। और 2.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5/2। तो टोटल टाइम के सामने मैं लिख रहा हूँ 5/2। तो 5 3 जा एंड 3 2 जा 6। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लियर है ये सभी को, बस ऐसे ही करते रहिए। दो चीजें याद रखिए, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, दैट्स इट। सारे क्वेश्चन कर लोगे। ये बताइए अब जल्दी से। ए पर्सन ट्रेवल्स 600 किलोमीटर बाई ट्रेन एट 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सपोज ये डिस्टेंस है, उसने 600 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड से कर लिया। देन 800 किलोमीटर बाई शिप, उसके बाद वो जहाज से चला, जहाज से एट 40 किलोमीटर पर आवर। तो कितना, 800 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर। Then after that 500 किलोमीटर बाय एयरप्लेन, तो 500 किलोमीटर बाय एयरप्लेन एट 400 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है ना ये सभी को। उसके बाद एंड 100 किलोमीटर बाय कार एट 50 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। तो अगर आपने एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड निकलती कैसे है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन, दैट्स इट। ठीक है, तो इसके बाद ये देखिए यहां पर उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, सबसे पहले तो ये बताइए टोटल डिस्टेंस। तो 600 प्लस 800 1400 प्लस 5 1900 प्लस 100 2000। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 2000 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लिया, यहां पर कितना टाइम लिया, टाइम के लिए क्या करोगे, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो मैं वही चीज यहां पर कर रहा हूं। ठीक है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो इसको मैं कैंसिल करूंगा, ये हो जाएगा 15/2 मतलब 7.5 आवर्स। देन यहां पर हो जाएगा 20 आवर्स, यहां पर हो जाएगा 21.25 आवर्स, यहां पर हो जाएगा 2 आवर्स, 2 घंटे। ठीक है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं आवर्स को। तो 20 और 7 27 और एक 28 और 2 30.75। तो बस इसको सोल्व कर लीजिए। 30.75 का मैंने डेसिमल हटा दिया, ऊपर 100 कर दिया। देन 25 4 जा, 25 1 जा, 25 2 जा, 25 3 जा। तो वी हैव 8000 डिवाइडेड बाय 1 2 3। एक चीज तो क्लियर होगी इससे, क्या कि ना तो आंसर ये होगा, बिकॉज ये पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो रहा ना आंसर ये होगा। आंसर क्या होगा, इधर इट विल बी सी और इट विल बी ए। क्लियर है ये सभी को, या तो ए होगा या
सी होगा। तो अब इसको आप कैसे निकालोगे? देखो, एक तरीका तो ये है कि आप एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर लें ऐसे, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा थोड़ा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर अप्रोक्सीमेशन कर लीजिए, अप्रोक्सीमेशन। बिकॉज देखिए यहां पर क्या है 60 60 एंड यहां पर क्या है 65। तो 65 के नियर अबाउट आएगा या 60 के नियर अबाउट, वो अप्रोक्सीमेट मैं कर रहा हूं। तो मैंने इसको लास्ट के डिजिट को कैंसिल कर दिया, ठीक है, मतलब 123 की जगह 120 मान लिया। अब 12 से मैं इसको कैंसिल करके देख रहा हूं, 12 6 जा 72, 8 बचेगा 80, 12 6 जा 72, मतलब 66 के अराउंड आंसर है। तो 66 के अराउंड क्या है 65। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। लेकिन आपने जब भी अप्रोक्सीमेट करोगे ना, तो ध्यान रखना है कि कब आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो कब नहीं। ऑप्शंस यहां पर दूर दूर थे 60 और 65, ठीक है, जब आसपास हो तो यही करना पड़ेगा फिर आपको, बिल्कुल पास अगर दे देगा तो ये क्लियर है सभी को, यहां पर ऑप्शन ए आंसर होएगा। तो अब नेक्स्ट कीजिए। A train covers a distance of 3584 किलोमीटर in 2 days and 8 hours। क्या हुआ, उसने क्या बताया, एक ट्रेन ने 3584 किलोमीटर कवर किए हैं 2 दिन और 8 घंटे में, ठीक है। इफ इट कवर्स 1440 किलोमीटर ऑन द फर्स्ट डे। अब वो क्या बता रहा है, उस जो जर्नी है उसको तोड़ तोड़ के बता रहा है कि फर्स्ट डे पर कितना कवर किया, फर्स्ट डे पे 1440, सेकंड डे पर कितना कवर किया, सेकंड डे पर कवर किया 1608, और 2 दिन के अलावा कितना टाइम लगा था 8 घंटे, तो बाकी बचे कितने 8 आवर्स, 8 आवर्स में कितना ट्रेवल किया बाकी का, ठीक है। बाई हाउ मच, अब उसने क्या बताया, फर्स्ट डे इतना ट्रेवल किया, सेकंड डे इतना ट्रेवल किया। बाई हाउ मच डज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी, मतलब एवरेज स्पीड फॉर द रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट कौन सा है, दिस इज द रिमेनिंग पार्ट। So for how much does the average speed of train for the remaining part of the journey differ from that of entire journey। मतलब क्या बताना है कि रिमेनिंग पार्ट की एवरेज स्पीड एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड से कितनी डिफर करती है। तो हमने क्या कितनी चीजें निकालनी है, दो, एक तो रिमेनिंग पार्ट की एवरेज स्पीड और एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, क्लियर है। तो एंटायर जर्नी का टोटल डिस्टेंस कितना है, ये तो साफ साफ बता रखा है 3584। तो एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड में निकाल रहा हूं, टोटल डिस्टेंस है 3584, टोटल टाइम कितना है 2 दिन 8 घंटे। अब 2 दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 2 दिन के अंदर होंगे 48 आवर्स, एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो 2 दिन के अंदर होंगे 48 आवर्स और 8 आवर्स ये, तो टोटल कितना टाइम मिल गया 56 आवर्स। तो पूरी जर्नी में 56 आवर्स लगे, ठीक है। तो इसको मैं कैंसिल आउट कर रहा हूं, 8 7 जा 8 4 जा देन 3 होएगा, देन 8 4 जा 8 8 जा देन 7 6 जा 7 4 जा, वी हैव 64। एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी आई 64, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट की निकालेंगे, तो रिमेनिंग पार्ट की कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है रिमेनिंग पार्ट का देख लेते हैं, इन दोनों का डिस्टेंस है 16, ये 30, 3048, टोटल कितना है
3584, तो इसको सब्ट्रैक्ट मैं कर रहा हूं, टोटल में से 2 दिन का घटाऊंगा तो 8 घंटे का आ जाएगा। 4 - 8 6, 7 - 4 3 and we have 4. Okay, it will be 5. So we have 536. So 536 किलोमीटर रिमेनिंग जर्नी के डिस्टेंस। टाइम कितना है रिमेनिंग जर्नी का? 8 आवर्स। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 6 जा 48, 8 7 जा, तो रिमेनिंग जर्नी की स्पीड है 67 किलोमीटर पर आवर। एंटायर जर्नी की स्पीड है 64 किलोमीटर पर आवर। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है, ध्यान दीजिए। बाय हाउ मच, कितने से, डज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट के लिए जो स्पीड है वो डिफर कितने से करती है फ्रॉम द एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी, मतलब रिमेनिंग पार्ट वाली एंटायर जर्नी से कितना डिफर करती है। तो बताइए कितना डिफर करती है रिमेनिंग पार्ट वाली? 3 ज्यादा है रिमेनिंग पार्ट वाली, तो आंसर विल बी 3 मोर, मींस ऑप्शन ए। बी नहीं होगा। उसने ये पूछा है कि भाई रिमेनिंग पार्ट की कितना डिफर करती है, रिमेनिंग वाली 3 ज्यादा है। अगर वो ये पूछता कि बाई हाउ मच डज द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी डिफर फ्रॉम दैट ऑफ रिमेनिंग पार्ट, तो फिर 3 लेस हो जाता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ए मैन कंप्लीटेड ए सर्टेन जर्नी बाई कार, ठीक है, इफ ही कवर्ड 30% ऑफ डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर, 60% ऑफ डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर एंड रिमेनिंग डिस्टेंस एट 10 किलोमीटर। तो क्या बताया है कि 30% डिस्टेंस उसने कवर किया कितने पे? 20 किलोमीटर पर आवर, और 60% डिस्टेंस कवर किया एट 40 किलोमीटर पर आवर, एंड रिमेनिंग कितने परसेंट होगा? टोटल डिस्टेंस कितना होगा खुद का? 100%, तो रिमेनिंग हो जाएगा 60 और 30 90, 10%। 10% कितने पे किया? 10 किलोमीटर पर आवर। हिज एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, तो होल जर्नी के लिए एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने क्या करना है, देखिए आप लोगों को एक कंसेप्ट यहां पर मैं सिखाना चाहता हूं कि एग्जामिनर ने आपको क्या बताया है। एग्जामिनर ने आपको जो डिस्टेंस है वो परसेंटेज में बताया है, परसेंटेज में। एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं बताया ना आपको कि कितने किलोमीटर है, उसने परसेंटेज में डिस्टेंस बताया और आपसे आंसर पूछा है। तो यहां से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी एग्जामिनर ऐसे परसेंटेज में या कैसे भी डिस्टेंस बताकर फिर भी आंसर पूछ रहा है, इसका यह मतलब है कि जब भी आप एवरेज स्पीड निकालते हो तो एवरेज स्पीड डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। आपको एक्चुअल डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, आप रेशियो से भी काम चला सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, ये कंसेप्ट आगे काम आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम पूरे डिस्टेंस को 100 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने डिस्टेंस को 100 ही मान लिया, तो 30% कितना होगा? 30, 60%, 60 एंड 10%, 10। ठीक है, तो उसके बाद देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस मैंने 100 मान लिया था। ठीक है, अब निकालना क्या है? टोटल टाइम। तो 30 किलोमीटर अगर कोई 20 की स्पीड से जाए तो कितना टाइम लगेगा? 1.5 आवर्स। अगर कोई 60 किलोमीटर 40 की स्पीड से जाए तो अगेन 1.5 आवर्स। अगर कोई 10 किलोमीटर 10 की स्पीड से जाए तो 1 आवर। तो टोटल कितना टाइम लगा? 4 आवर्स। तो 100 किलोमीटर 4 आवर में कवर हुए, मतलब एवरेज स्पीड क्या होगी? 25 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, तो इसको तो आप ऐसे निकाल लोगे, लेकिन एक बात ध्यान में रखोगे कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए एक्चुअल डिस्टेंस नहीं चाहिए, हम डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हैं। यहां पर आप डिस्टेंस 200 भी मान सकते थे तो भी आंसर यही आता, 300 भी मान सकते थे तो भी आंसर यही आता। ठीक है, बस ये जो परसेंटेज थे वे फिर 300 के लेते। ठीक है, तो एक्चुअल डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं, तो आप क्या करो, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेना जो कैलकुलेशन को इजी करे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वन थर्ड ऑफ द जर्नी इज कवर्ड एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर। तो जर्नी का वन थर्ड हिस्सा कितनी स्पीड पे कवर हुआ, 25 किलोमीटर पर आवर। वन फोर्थ एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट जो रिमेनिंग जर्नी है दैट इज कवर्ड एट द रेट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आ गया। देन द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी है। देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल डिस्टेंस मैटर नहीं करता, तो यहां पर एग्जामिनर ने हमें बता रखा है डिस्टेंस वन थर्ड। तो इस डिस्टेंस को मैं कुछ भी ले सकता हूं, मैं 100 भी ले सकता हूं, मैं 200 भी ले सकता हूं, 300 भी ले सकता हूं, मेरी मर्जी, कुछ भी ले लो, आंसर पक्का ठीक आएगा। बस इन कंडीशंस को फॉलो कर लेना, वन थर्ड यहां पे होगा, वन फोर्थ यहां पे, बाकी यहां पे। तो हम कैसा डिस्टेंस लेंगे, हम ऐसा डिस्टेंस लेंगे जो 3 से भी डिवाइड होगा और जो 4 से भी डिवाइड होगा। ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 और 4 से डिवाइड होगा, वो है 12। लेकिन आप डिस्टेंस 12 भी नहीं लोगे। ठीक है, 12 भी मत लेना। 12 क्यों नहीं लोगे, क्योंकि टाइम जब आप निकालोगे, टाइम निकालते वक्त डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहां पर जो डिस्टेंस आएगा उसको 25 से भी डिवाइड करना है, समझ रहे हो। तो 12 की जगह हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में 12 की जगह पे 1200 लेना। ठीक है, अगर ऐसे हो वन थर्ड हो वन फिफ्थ हो तो 15 मत लेना, टोटल डिस्टेंस 1500 लेना, 15 की जगह 1500, वो इजी रहेगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में कैसे करेंगे, अब आपको एक कंसेप्ट पता है, तो देखिए एग्जाम में मैं कैसे करता हूं वो मैं आपको बताता हूं। वन थर्ड ऑफ द जर्नी इज कवर्ड एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, वन फोर्थ एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट एट 50 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड पूछी है तो दो चीजें निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। तो वन थर्ड एंड वन फोर्थ का जिक्र किया है तो मैं 12 की जगह 1200 मानूंगा, तो मतलब कि आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए दो पार्ट है ना क्वेश्चन में, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, तो आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया। टोटल डिस्टेंस मान लिया हमने, तो उसके बाद देखिए टोटल टाइम निकालना है। तो ये बताइए 1200 का वन थर्ड कितना होता है, व्हाट इज वन थर्ड ऑफ 1200, दैट इज 400। तो 400 किलोमीटर 25 के रेट पे कवर किया तो कितना होगा जल्दी बताइए, 400 25 के रेट पे 16, 16 घंटे यहां पर लगे। वन फोर्थ, इसका वन फोर्थ कितना है, देखिए ये सारी चीजें मेंटली निकाल सकते हैं। वन फोर्थ होगा 300, 300 किलोमीटर 30 की स्पीड पर 10 घंटे। तो 400 300 700, 700 1200 में से 700 गए, 700 आउट ऑफ 1200, 500 बच गए, 500। तो 500 एट द रेट ऑफ 50, 10 घंटे।
तो टोटल कितने घंटे लगे जी? 36. सो जस्ट कैलकुलेट दिस, इट विल बी लेस कैलकुलेटिव. 33.33 किलोमीटर पर आवर. क्लियर है? ऑप्शन बी हो जाएगा. तो चलिए नेक्स्ट करते हैं. शुभम इज आस्किंग सर आपने एसएससी ज्वाइन नहीं किया? नहीं, 2016 की अभी आनी है ना ज्वाइनिंग वगैरह, टाइम है अभी. सो आई विल बी डूइंग दिस टिल 2017 एसएससी, डू नॉट वरी, सारा सिलेबस कवर होगा आप लोगों का. तो इस क्वेश्चन पे आते हैं. ए बस कवर्स 4 successive 3 kilometer stretches at the speeds of 10 kilometer, 20 kilometer, 30 kilometer and 60 kilometer. क्या कह रहा है एग्जामिनर कि एक बस ने 4 सक्सेसिव 3 किलोमीटर के स्ट्रेच, 3 किलोमीटर के डिस्टेंस अलग अलग स्पीड पे कवर किए. तो आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, विजुलाइज करवाता हूँ कि ये 3 किलोमीटर का स्ट्रेच बस ने कितनी स्पीड पे किया? 10 किलोमीटर पर आवर. देन इसके बाद फिर से इतना ही 3 किलोमीटर का स्ट्रेच 20 किलोमीटर पर आवर. देन नेक्स्ट फिर से 3 किलोमीटर का स्ट्रेच 30 किलोमीटर पर आवर. एंड देन 60 किलोमीटर स्ट्रेच, सॉरी माय मिस्टेक, अगेन 3 किलोमीटर स्ट्रेच एट 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है? तो एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि 3-3 किलोमीटर के डिस्टेंस अलग अलग स्पीड पे कवर किए. तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको यह बताया था कि जो ये डिस्टेंस कितना है, दिस डजंट मैटर, डिस्टेंस मैटर नहीं करता, एवरेज स्पीड सेम ही आएगी. ठीक है? तो अगर आप 3 किलोमीटर से करोगे ना, तो देखिए कितना कैलकुलेटिव हो रहा है, कितना कैलकुलेटिव हो रहा है, 3/10, 3/20. ठीक है? लेकिन इस क्वेश्चन को मेंटली विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं अगर आप ये बात समझो कि यार डिस्टेंस ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला चारों बराबर हैं. ऑफ कोर्स बराबर हैं. तो ये मैटर नहीं करता कि ये डिस्टेंस हैं कितने, बस ये बराबर होने चाहिए, बस रेशियो मैटर करता है एवरेज स्पीड के अंदर. तो मैं 3 किलोमीटर डिस्टेंस को यूज नहीं करूंगा. ठीक है? आई वॉन्ट यूज 3 किलोमीटर डिस्टेंस. मैं ऐसा डिस्टेंस यूज करूंगा जो 10, 20, 30 एंड 60 सबसे डिवाइड हो सकता हो. आई विल यूज 60. ये सबको समझ में आ गया? आई कैन यूज एनीथिंग, आंसर ठीक ही आएगा, लेकिन मैं ऐसा डिस्टेंस यूज करूंगा जो कैलकुलेशंस को इजी बना दे. तो द मोमेंट यू सी 10, 20, 30 एंड 60, जब आपको 10, 20, 30, 60 दिखते हैं तो सीधा 60 किलोमीटर मैंने अज्यूम कर लिया इसकी जगह पे. तो टोटल डिस्टेंस देखिए, क्वेश्चन का आधा पार्ट तो देखते ही सोल्व हो जाता है. टोटल पोर्शंस कितने हैं? 4. तो 60, 60, 60, 60, 240. अब टाइम कितना लगा? 60 किलोमीटर 10 की स्पीड से 6 घंटे, 60 किलोमीटर 20 की स्पीड से 3 घंटे, 60 किलोमीटर 30 की स्पीड से 2 घंटे, 60 किलोमीटर 60 की स्पीड से 1 घंटा, 6 और 3 9 और 3 12. ये लीजिए जी 20 किलोमीटर पर आवर. मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा. तो काम की बात यहां पर क्या है कि एक्चुअल डिस्टेंस डजंट मैटर, आप रेशियो सेम रखना बस. ठीक है? क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा. तो यहीं पे इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, वो निकाल के बताइए आप. एग्जामिनर ने बोला कि एक आदमी ने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसके बाद 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो मेरे को बताइए कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी.
ठीक है, ये बताइए। तो यहां पर आप क्या करोगे, देखिए एक्चुअल डिस्टेंस यहां पर कितना है 1 किलोमीटर, यहां पर कितना है 2 किलोमीटर। लेकिन देखिए ये मैटर नहीं करता कि 1 है 2 है, मैटर क्या करता है कि आगे वाला डिस्टेंस इससे डबल है। तो मैं इस डिस्टेंस को क्या अज्यूम करूं, इस डिस्टेंस को मैंने अज्यूम कर लिया भाई 40, ठीक है। तो फिर ये डिस्टेंस कितना होगा 20। क्लियर है ना। देखिए अगर इसको 40 अज्यूम किया तो इसको 40 नहीं अज्यूम कर सकते, ये गलती मत करना, बिकॉज स्टार्टिंग वाला डिस्टेंस हाफ है इससे। अगर इसको 40 अज्यूम करोगे तो इसको 20 अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60, 40 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर, आधा काम तो हो गया। अब इस डिस्टेंस को कितने घंटे में कवर किया होगा, 20 किलोमीटर को 10 की स्पीड पर 2 घंटे लगे होंगे, और यहां पर 1 घंटा लगा होगा, टोटल 3 आवर्स लगे हैं। तो 20 किलोमीटर पर आवर 20 आंसर होगा। समझ में आ गया ये सभी को। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। A man covers half of his journey at 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ एट 3 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने क्या किया, देखिए ये हाफ जर्नी वो कवर करता है 6 किलोमीटर पर आवर, और ये हाफ कवर करता है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाफ है मतलब दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, तो मैंने इसको भी 6 किलोमीटर अज्यूम कर लिया, इसको भी 6 किलोमीटर अज्यूम कर लिया। समझ में आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 6 + 6 12। 6 किलोमीटर को 6 की स्पीड से किया तो कितना टाइम लगा होगा 1 आवर, और 6 किलोमीटर को 3 की स्पीड से किया तो कितना टाइम लगा होगा 2 आवर। तो टोटल कितना टाइम लगा 3 आवर। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। तो एक तो ये मेथड है, इसे हम इजीली कर सकते हैं। देन हमारे पास एक और मेथड है जिसमें हम एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, और फॉर्मूला का यूज कब होता है, ये बात ध्यान से सुनिएगा, अभी ये कंडीशन है उस फॉर्मूला की। व्हेन सेम डिस्टेंस इज कवर्ड विथ डिफरेंट स्पीड, ठीक है। व्हेन सेम डिस्टेंस मतलब यहां पर भी 6 किलोमीटर, यहां पर भी 6 किलोमीटर, इज कवर्ड विद डिफरेंट स्पीड्स, देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर हैं, ठीक है, चाहे ये कुछ भी हो 6-6 किलोमीटर हो, 12-12 हो, या 1-1 किलोमीटर हो, बस बराबर हो। चाहे हमें पता भी ना हो इन डिस्टेंस का कि कितने हैं, बस ये पता हो कि भाई ये बराबर है, और ये डिस्टेंस कवर हुआ A किलोमीटर पर आवर, और ये डिस्टेंस कवर हुआ B किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड आप बता सकते हो इस फॉर्मूला से 2AB डिवाइडेड बाय A + B, ठीक है। ये ध्यान रखना 2AB ओवर A + B। अगर बराबर डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से कवर हो, तो यहां पर कौन कौन सी स्पीड से कवर हुए हैं 6 की स्पीड और 4 की स्पीड, तो इसको इस फॉर्मूला में रख सकते हैं
2ab ओवर, सॉरी यहाँ पर 3 था, here we have 3, तो 2ab ओवर a प्लस b, 6 प्लस 3 is 9, तो 3 3 जा एंड 3 2 जा, वी हैव 4 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी। तो ये दोनों चीजें याद रखना आप। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A boy goes to his school from his house at a speed of 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मान लीजिए ये है उसका हाउस और ये है उसका स्कूल, तो कितनी स्पीड पे जाता है? वो जाता है 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वापिस आया। ठीक है, इफ ही टेक 5 आवर्स इन गोइंग एंड कमिंग, उसको जाने में और आने में 5 घंटे लगे। द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड स्कूल इज। तो देखिए, अगर आपको बेशक से मैथ बिल्कुल भी नहीं आता हो, ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए। देखिए कितनी सिंपल सिचुएशन है, एक बार फिर से बताता हूं कि 3 की स्पीड से जाता है कोई आदमी और 2 की स्पीड से आता है, और उसको ओवरऑल जाने और आने में 5 घंटे लगते हैं, और ये डिस्टेंस बताओ। तो ऑप्शंस यूज कर लेंगे। देखो कितनी सिंपल सिचुएशन है। तो सबसे, और ऑप्शन कौन सा यूज करेंगे? जो 3 और 2 से डिविजिबल हो। सबसे पहले कौन सा ऑप्शन चेक करोगे? जो 3 और 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना पड़ता है अगर आपने टाइम निकालना है तो अगर 6 किलोमीटर, ध्यान से सुनना, यहां पर भी होता ना, यहां पर भी, और यहां पर 6.5 होता, तो भी मैं तो सबसे पहले डी को ही चेक करता। समझ रहे हो? ऑप्शन भी आपको ध्यान से चेक करने हैं, बिना वजह हर एक ऑप्शन चेक नहीं करना। तो अगर मैं 6 किलोमीटर को चेक करूंगा, मैंने मान लिया कि भाई डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर जाने में अगर 3 की स्पीड से कोई इंसान जाएगा तो 2 घंटे लगेंगे, मतलब स्कूल में जाने में 2 घंटे लगे, और 6 किलोमीटर वापिस आया 2 की स्पीड से तो 3 घंटे लगे। तो टोटल कितने घंटे लगे जाने और आने में? 5 घंटे। एग्जामिनर भी 5 घंटे बोल रहा है, मतलब कि 6 किलोमीटर आंसर है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो एक तो ये मेथड है, ये मेथड आपको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। मतलब ये दूसरे मेथड जो मैं बताऊंगा उससे इंपॉर्टेंट है, आपका माइंड खुला होना चाहिए मतलब। देन नेक्स्ट ये मेथड है कि जब वो घर से स्कूल गया और स्कूल से घर आया, तो ये बताइए डिस्टेंस तो सेम ही है ना, जाने में और आने में डिस्टेंस सेम है। जाते हुए 3 की स्पीड से गया और आते हुए 2 की स्पीड से आया। तो थोड़ी देर पहले बताया था कि जब कोई इंसान सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करे तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? दैट इज 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? 5। ये क्या है? एवरेज स्पीड। लेकिन ये किस चीज की एवरेज स्पीड है ये बताइए। अब ध्यान से सुनना, ये एवरेज स्पीड है जाने की और आने की, मतलब सारी जर्नी की एवरेज स्पीड है ये, जाने की और आने की, टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड है। और टोटल जर्नी का टाइम कितना है जाने का और आने का? 5 आवर्स। तो स्पीड इनटू टाइम क्या मिलेगा? स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस कौन सा मिलेगा? जाने का और आने का, क्योंकि स्पीड भी जाने की और आने के लिए है और टाइम भी जाकर आने का लिया है। तो ये जो भी डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस आया 12 किलोमीटर, ये जाने का और आने का आएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देना तो एक्चुअल आंसर आ जाएगा एक तरफ का डिस्टेंस, ऑप्शन ए। क्लियर है ये सभी को? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। दिस इज विद सेम कंसेप्ट, आई एक्सपेक्ट कि तुम सभी कर लोगे।
ए मैन ट्रेवल्ड ए सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। ये एक डिस्टेंस है, वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया वो आदमी, एंड वॉकड बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आया। ठीक है, इफ द होल जर्नी टुक 5 hours and 48 minutes, द डिस्टेंस वॉज। एग्जैक्टली उसी वे से करेंगे। तो आप इसमें भी आप 3 या ये लगभग, अब मेरे को याद आ रहा है कि 4 मेथड से निकल सकता है इक्वेशन, और चारों फास्ट है, लेकिन हम सिर्फ फोकस करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज स्पीड पर। या फिर चलो मैं आपको ऑप्शन वाला भी बता देता हूं जो थोड़ी देर पहले किया था। तो ये बताइए ओवरऑल कितना टाइम लगा उसको, 5 घंटे 48 मिनट। तो मैंने मान लिया भाई डिस्टेंस है 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर को अगर कोई 4 की स्पीड से कवर करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 4 6 जा 6 आवर से ज्यादा लगेंगे, मतलब एक तरफ में ही 6 घंटे से ज्यादा लगेंगे। लेकिन एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि 5 घंटे 48 मिनट लगे जाने में और आने में। तो ये तो देखो यार आंसर हो नहीं सकते, आंसर 25 से कम है। सी को चेक करेंगे। अब मान लिया कि डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर 4 की स्पीड से कितने घंटे लगे, 5 घंटे। तो आने में 5 घंटे लगे, और जाने में देख लेते हैं, जाने में डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस है 20, स्पीड है 25, तो 4/5। इसको मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, अब घंटों में तो पूरा ये है नहीं, 48 मिनट्स। यही हमारा आंसर है, 5 घंटे 48 मिनट लगे। तो एक तो ये तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है कि वो गया 25 की स्पीड से, आया 4 की स्पीड से, तो सेम डिस्टेंस है, गया भी उतना ही डिस्टेंस और आया भी उतना ही डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड निकाल लीजिए फॉर्मूले से, 2ab ओवर a प्लस बी, टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टाइम कितना लगा, 5 hours 48 मिनट्स। तो इस मिनट्स को मैं आवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, 12 4 जा 12 5 जा 4/5 आवर्स आ गए, और यहां पर कितने आवर्स है, 5। तो 5 4/5 कितने हो गए, 5 5 जा 25 प्लस 4 29/5 आवर्स, तो 29/5 आवर्स। तो एवरेज स्पीड इनटू टाइम करने से क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। लेकिन कौन सा डिस्टेंस आ जाएगा, जाने का और आने का दोनों का। तो मैं इसको 2 से डिवाइड भी कर रहा हूं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक तरफ का चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। 29 कैंसल्ड, देन 2 and 2 कैंसल्ड, एंड 5 5 जा, तो 5 4 जा 20 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो चलिए ये समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट करते हैं। ये करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी का, बहुत अच्छा है। ए मैन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड, एक आदमी ने ये कुछ डिस्टेंस है कुछ स्पीड पर कवर किया। ठीक है, हैड ही मूव्ड 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर। तो सपोज नॉर्मली वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। ठीक है, तो अब एग्जामिनर बोल रहा है कि हैड ही मूव्ड, अगर वो चलता x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 40 मिनट कम लगते, 40 मिनट बचा लेता। और आगे क्या बोल रहा है, इफ ही हैड मूव्ड 2 किलोमीटर पर आवर स्लोवर। अब एक और कंडीशन दे दी, देखिए एक ये सिचुएशन दी, एक और सिचुएशन दे दी कि अगर 3 की स्पीड बढ़ाता तो 40 मिनट बचा लेता, अगर 2 की स्पीड कम पे चलता तो 40 मिनट ज्यादा लग जाते। ये बोल दिया। द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स इज, तो डिस्टेंस कितना है,
ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के 3 मेथड्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले इजी वाला बताता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। देखिए कि नॉर्मली वो x की स्पीड से जाता है, हाँ जाता है। अगर x+3 की स्पीड से जाए तो 40 मिनट कम लेगा, यहां पर 40 मिनट एक्स्ट्रा ले लेगा। तो यहां पर मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यार आप इन दोनों सिचुएशंस को मर्ज कर दो। मर्ज करके देखो, मर्ज करके कैसे, कि मान लो कि नॉर्मली वो बंदा, नॉर्मली तो वो x की स्पीड से ही जाता है ना, हाँ। तो नॉर्मली वो बंदा x की स्पीड से जाता है और x की स्पीड से आता है, ठीक है। x की स्पीड से जाता है और x की स्पीड से आता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, वो x+3 की स्पीड से गया और x-2 की स्पीड से आया। मैंने इन दोनों सिचुएशंस को आपस में मिला दिया, ठीक है। तो इस सिचुएशन को मैंने उसी में मिला दिया। तो क्या हुआ, जाते हुए देखिए यहां पर वो x की स्पीड से गया, लेकिन वहां पर x+3 की स्पीड से। तो जाते हुए मैं चाहता हूं कि आप सिचुएशन 1 एंड 2 को कंपेयर करें। जाते हुए सिचुएशन 2 के अंदर उसने कितनी मिनट कम ली, 40 मिनट कम ली, हाँ जी। और फिर वो वापस मुड़ गया। अब वो x-2 की स्पीड से चला, लेकिन अब की बार उसने 40 मिनट एक्स्ट्रा ली, है ना। तो अब मेरे को ये बताइए कि सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2 इन दोनों में टाइम में कुछ फर्क होगा। जाते हुए इस आदमी ने 40 मिनट कम ली, लेकिन आते हुए 40 मिनट ज्यादा ले ली। ये आदमी और ये आदमी एक ही टाइम पर पहुंचेंगे ना। मतलब क्या है कि चाहे x की स्पीड से जाओ और x की स्पीड से आओ, या फिर x+3 की स्पीड से जाओ और x-2 की स्पीड से आओ, बात तो एक ही है। तो इसका मतलब अगर मैं x+3 और x-2 की एवरेज स्पीड निकालूंगा तो वो x के बराबर ही आएगी, क्योंकि यार बात तो एक ही है। तो अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। मीन्स 2ab डिवाइडेड बाई क्या होता है, a+b। इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो x+x वी हैव 2x+1 इज इक्वल टू, इन दोनों स्पीड की एवरेज निकालूंगा तो किसके बराबर आएगी, x के। सो इज इक्वल टू x। तो उसके बाद आगे सोल्व करते हैं, देखते रहिए। इट इंप्लाइज दैट, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऊपर, 2x² देन वी हैव +2x -12 इज इक्वल टू, इसको मैं ऊपर लेके चला गया, जस्ट मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कैलकुलेशन आप लोग कर ही सकते हो। 2x² + x, दोनों तरफ 2x² एंड 2x² है। इस x को मैं उधर लेके गया, ये हो जाएगा नेगेटिव। आगे क्या आएगा, इट मीन्स 2x - x, x इज इक्वल टू 12। इसका क्या मतलब है भाई, x की वैल्यू है 12, तो x+3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15। x-2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। तो अब आप लोगों को एक चीज याद आनी चाहिए, लास्ट पार्ट के अंदर मैंने क्वेश्चंस कराए थे आपको, अब वो कंसेप्ट लगेगा यहां पर, कि एक आदमी जब 15 की स्पीड से जाता है ना, दो सिचुएशन है देखिए। जब 15 की स्पीड से जाए तो 40 मिनट कम लगते हैं, जब वो 10 की स्पीड से जाए तो 40 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो स्पीड का रेशियो मिल गया, क्या है, 3:2। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:3। रेशियो के अंदर कितना फर्क है टाइम में, एक का। एक्चुअल में कितना है, देखिए ये वाली सिचुएशन 40 मिनट कम है, रिक्वायर्ड टाइम से 40 मिनट कम है, और ये वाली सिचुएशन 40 मिनट ज्यादा है। तो इन दोनों में कितने का फर्क है, 80 का। तो एक्चुअल में कितने का फर्क है, 80 का। तो मतलब एक्चुअल सिचुएशन रेशियो की सिचुएशन से 80 गुना है। तो इस चीज का फायदा उठाते हैं। तो यहां पर मैं टाइम निकाल लेता हूं, एक्चुअल सिचुएशन 80 गुना है, तो यहां पर एक्चुअल टाइम होगा 2 × 80 दैट इज 160। लेकिन ये टाइम किस में आएगा, मिनट में, क्योंकि यहां पर 80 मिनट थे। तो मैं इसको 60 से डिवाइड कर रहा हूं, अब ये किस में आ जाएगा, आवर्स में। और इस दिन स्पीड कितनी थी, 15।
तो ये क्या है, ये है टाइम, और ये क्या है, ये मैंने स्पीड देख ली उसी दिन की, स्पीड इनटू टाइम करोगे तो आएगा डिस्टेंस। बस ये सोल्व कर लो, 15 4 जा एंड 4 40 जा, 40 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है ये सभी को? तो यहां पर ऑप्शन डी होगा। और हाँ, अब ये क्वेश्चन सिर्फ एक बार आया है एसएससी के अंदर, जिसके अंदर 40 मिनट एंड 40 मिनट थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या होता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन को अच्छा माना जाता है, तो लोगों ने अपनी तरफ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाकर डाल दिए, 60 मिनट मोर एंड 40 मिनट लेस। ठीक है, तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ एक ही इलाज है, दैट इज कन्वेंशनल वे, देयर इज नो अदर वे, कन्वेंशनल वे ही होगा। ठीक है, अगर ये 40 और 40 ना आए तो। और कन्वेंशनल वे कैसे होगा वो मैं चलो आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, अदरवाइज एसएससी के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा एग्जामिनर, बिकॉज वो आपका लॉजिक चेक करता है, कैलकुलेशन चेक नहीं करता। ठीक है, उसके लिए कैलकुलेटर बने हुए हैं पहले। तो अगर ये ऐसा होगा तो चलो थोड़ा दिमाग दौड़ाते हैं ना, कि आपको पता भी लग जाए कैसे सोल्व करते हैं। तो यहां पर आपको अज्यूम करना पड़ेगा भाई कि डिस्टेंस है d और स्पीड है s। ठीक है, कन्वेंशनल वे चलेगा फिर यहां पर। तो अगर डिस्टेंस d है नॉर्मल और एवरेज, और इसकी नॉर्मल स्पीड है s, तो कितना टाइम लेता है ये d/s, है ना, इतना टाइम लेगा। लेकिन जब वो 3 किलोमीटर ज्यादा की स्पीड से गया तो s+3 इतनी स्पीड से गया, तो ये बताइए इस दिन उसने कितना टाइम लिया, कम लिया ना टाइम। तो दिस माइनस दिस क्या आएगा, मैं टाइम को आवर्स में लिख रहा हूं, ठीक है, आवर्स में, घंटों में लिख रहा हूं, सो दैट इज 2/3। तो ये तो हो गई पहले दिन की सिचुएशन, 40 मिनट लेस वाली। अब अगली सिचुएशन, जब वो इस स्पीड से गया, s-2 की स्पीड से गया, तो ये बताइए ज्यादा टाइम लिया होगा इसके कंपैरिजन में, कितना ज्यादा टाइम लिया। यहां पर मैंने 60 मिनट कर लिए, मतलब कि 1 घंटा, 1 आवर। ठीक है, तो यहां पर अब आप क्या करोगे, ऊपर से भी d की वैल्यू निकालोगे, नीचे से भी d की वैल्यू निकालोगे, और उसको इक्वेट कर देना, तो आपको s की वैल्यू मिल जाएगी। और थोड़ी देर पहले s की वैल्यू कौन सी होगी, जो थोड़ी देर पहले मैंने x की वैल्यू 12 निकाली थी ना, वो वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद उसी तरीके से करोगे रेशियो वाले तरीके से। तो ये मेथड होगा। अदरवाइज इसके अलावा मैं एक और मेथड आपको बताता हूं। ठीक है, तो देखिए ये तो कन्वेंशनल से ही करना पड़ेगा आपको, और वैल्यू कैसे निकालोगे चलो एक बार ये भी बता देता हूं, नहीं तो डाउट रह जाएगा आपके मन में। देखिए ऊपर वाले से मैं वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूं, यहां से मैंने दोनों में d कॉमन ले लिया, और मैं इस फ्रैक्शन को सोल्व कर रहा हूं, एलसीएम होगा s इंटू s+3, ऊपर s+3 माइनस s, 3 बच जाएगा, और यहां पर क्या है भाई 2/3। नीचे से मैंने d कॉमन ले लिया, ऊपर बच जाएगा हमारा 2, और नीचे होगा s इंटू s-2, एंड हेयर वी हैव 1। ठीक है, सो नाउ लेट मी रब दिस। तो यहां पर d की वैल्यू क्या आएगी, चलो यार बार बार लिखते नहीं ना, टाइम वेस्ट होगा। यहां पर d की जो वैल्यू आएगी वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। ठीक है, इस 3 को मैं ऊपर भेज रहा हूं, या फिर इस 3 को मैं इधर ही भेज रहा हूं यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, और इसको मैं ऊपर भेज रहा हूं, तो यहां पर ऊपर क्या हो जाएगा 2 इंटू s+3, और नीचे क्या हो गया 9। ये क्या है d की वैल्यू, यहां पर भी d की वैल्यू क्या होगी, इसको मैं ऊपर भेज रहा हूं, s इंटू s-2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, s से s कैंसिल हो गया, इस 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दो, इस 9 से उधर कर दो, आपको s की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद आप सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक है, लेकिन एक और चीज मैं आपको बताता हूं यहां पर, कि अगर टाइम सेम है ना, तो एक काम आप कर सकते हो, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आई डू नॉट रिकमेंड फॉर्मूलाज, बट चलो इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं। अगर टाइम सेम है, बिकॉज टाइम अलग वाला आपके एग्जाम में आएगा नहीं, पहली बात, और अगर टाइम सेम है तो ये फॉर्मूला यूज कर दो। और यहां पर ए और बी क्या है, ए और बी है 3 किलोमीटर फास्टर एंड 2 मिनट स्लोवर, तो सीधा एक्स की वैल्यू आएगी। देखिए हाँ, ये हमेशा यूज कर सकते हो, 3 इंटू, यहां पर मैं माइनस साइन यूज कर रहा हूं,
-3 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू क्या है 2 मिनट स्लोवर, सो मीन्स -2, ठीक है। और a प्लस बी मतलब 3 - 2 1, तो माइनस माइनस, सो दैट विल, नहीं रुको एक बार, ओ सॉरी यहाँ पर यार 2 आना था ना, दिस विल बी 2ab, ओके। दिस इज 2a की वैल्यू है 3 एंड इसकी वैल्यू है 2, तो 2 3 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी इससे, ठीक है। यह फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और उसके बाद आपने क्या करना है, वही कि जब 3 किलोमीटर फास्टर की स्पीड पर चल रहा था तो 15, 2 किलोमीटर स्लोवर की पे 10, वो पोर्शन मैंने आपको बताया ही है। तो क्लियर है। इसके बाद करते हैं ऐसे क्वेश्चंस, वंस इन ए ब्लू मून टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं आज रिजल्टेंट स्पीड, जिसको आप बोट्स एंड स्ट्रीम्स के नाम से जानते हो। अब पूरी तरह से इस पर कंसंट्रेट कीजिए, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, एक 5वीं छठी का बच्चा भी सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकता है, तो बस आपकी हायर कंसंट्रेशन मुझे चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए ये एक नदी है, ठीक है, दिस इज ए रिवर, और ये उस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और इसकी स्पीड क्या है इसके पानी की, इसके पानी की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया, इसका पानी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है उस डायरेक्शन में, और इसके अंदर एक बोट चल रही है, और ये बोट किस डायरेक्शन में चल रही है, ये भी उस डायरेक्शन में चल रही है, और बोट की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए, और ये बोट की ये जो स्पीड है, ये ध्यान देना, बोट की जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ये हमेशा होती है स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर का क्या मतलब है, खड़े पानी में, ठीक है। मतलब अगर पानी खड़ा होगा, ठहरा हुआ होगा, तो बोट 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, लेकिन यहां पर पानी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उधर जा रहा है, तो ये बताइए नेट स्पीड क्या होगी बोट की, 15 होगी यार, कॉमन सेंस है ना, देयर इज कोई मैथमेटिकल चीज नहीं चाहिए ना इसके लिए, कॉमन सेंस है, दैट इज 10 + 5 15। बस इस स्पीड को मैथमेटिकली हम क्या बोल देते हैं, डाउन स्ट्रीम बोल देते हैं, ठीक है। डाउन द स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के साथ साथ, या अलोंग द स्ट्रीम। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए, क्लियर है। और आपको क्या पता होना चाहिए कि मान लीजिए ये बोट अब की बार इधर जा रही है, और बोट की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो अब की बार नेट स्पीड क्या होगी बोट की, देखिए बोट 10 की स्पीड से उधर जा सकती है, बोट की कैपेसिटी इतनी है, लेकिन पानी इसको 5 उधर धकेल देगा, तो यार बोट 10 - 5 सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर जा पाएगी। इसको क्या बोल देते हैं, अपस्ट्रीम। दिस इज नॉट एनी मैथ्स क्वेश्चन, कॉमन सेंस है यार। अब तक मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, 5वीं वाला बच्चा भी इसको समझ रहा होता अब तक मेरी बातों को, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, अब मैं आपको बताता हूं। जब आपको वाटर की स्पीड गिवन हो और बोट की स्पीड गिवन हो, ठीक है, वाटर और बोट की स्पीड गिवन हो, तो आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी आनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है बिल्कुल बेसिक सी, और आपको अपस्ट्रीम स्पीड निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए पानी की स्पीड है 4, बोट की स्पीड है 8, तो भाई डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, 8 और 4 12। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, 8 - 4 4, कॉमन सेंस। अब एक और एक्स्ट्रा चीज बताता हूं बस, अब ध्यान से सुनना, कि जब आपको पानी की और बोट की स्पीड पता हो तो ये चीजें निकालनी आनी चाहिए, लेकिन जब आपको ये दोनों पता हो तो ये निकालनी आनी चाहिए। बस ये पूरे चैप्टर का क्रक्स है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। जब हमें ये पता है तो ये निकालना बिल्कुल ईजी है ना, तो ये पता है तो ये निकालना भी बिल्कुल ईजी है। जब बोट की स्पीड निकालनी है तो क्या करोगे, देखिए मुझे ये दोनों पता है और मुझे बोट की स्पीड निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा, बोट की स्पीड आएगी सम ऑफ डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम का सम कितना है, 12 और 4 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 8,
देखिए 8 है यहाँ पर। जब मैंने वाटर की स्पीड निकालनी है, वाटर की मतलब रिवर की, तो डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है जल्दी बताइए। 12 माइनस 4 दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 4। तो देखिए 4 है यहाँ पर, 4। समझ में आ गया। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जब ये दोनों पता हो तो ये दोनों आनी चाहिए, ये दोनों पता हो तो ये दोनों आनी चाहिए। दैट्स इट, आई डू नॉट वांट एनीथिंग एल्स फ्रॉम यू, बस ये निकाल लो। तो चलिए नाउ वी हैव प्रैक्टिस टाइम। तो मैं क्या करूंगा, मैं कभी आपको ये दोनों बताऊंगा और ये दोनों पूछूंगा, कभी ये दोनों बताऊंगा ये दोनों पूछूंगा, ठीक है। तो चलिए अब ये जल्दी से बताइए। बोट की स्पीड है 18, पानी की स्पीड है 8, तो डाउन स्ट्रीम पानी के साथ साथ 18 और 8 26, वेरी नाइस, ठीक है। अपस्ट्रीम 18 माइनस 8 10, गुड। चलिए अब ये बताइए, तो डाउन स्ट्रीम क्या होगी 16, देखते ही निकल रहे हैं ना, बस ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। 12 माइनस 4 8, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये दोनों बताऊं तो वो भी पता होनी चाहिए, ठीक है। बोट के लिए क्या करोगे, बोट की स्पीड के लिए उन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, वाटर के लिए क्या करोगे, उन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी से कीजिएगा। ये लीजिए, बोट की स्पीड क्या होगी, दोनों का सम, 18 और 12 कितने होते हैं 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 15। वाटर की स्पीड कितनी होगी, डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, डिफरेंस कितना है 6 डिवाइडेड बाय 2 3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अब ये लीजिए, दोनों का सम कितना है 24, 24 डिवाइडेड बाय 2 12, दोनों का डिफरेंस कितना है 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4। सबको समझ में आ गया ये, बिकॉज ये रिक्वायरमेंट थी इस चैप्टर की। अब आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए आपके सामने पहला क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ए मैन कैन स्विम 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब जैसे नाव तैरती है ऐसे ही अब की बार आदमी तैर रहा है। इफ वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज दिस, तो देखिए भाई पानी की स्पीड पता लग गई और बोट की स्पीड पता लग गई, बोट की जगह इंसान है अब की बार। द टाइम टेकन बाई हिम टू स्विम टू ए प्लेस 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगा, एंड बैक और वापिस भी आएगा, दोनों चीज ध्यान रखना, अपस्ट्रीम भी जाएगा और डाउनस्ट्रीम भी। तो मेरे को ये बताइए, आदमी की स्पीड 3 और पानी की स्पीड 2, तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी 1, इनका डिफरेंस होता है। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी 5। तो जब वो 1 की स्पीड से जाएगा 10 किलोमीटर 1 की स्पीड से, कितने घंटे लगेंगे भाई 10 आवर्स। और जब 10 किलोमीटर 5 की स्पीड से वापस भी आएगा वो, तो कितने घंटे लगेंगे 2 आवर्स। तो टोटल कितना टाइम लगेगा 10 और 2 12 घंटे 12 आवर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी का, दैट इज ऑप्शन सी। ये कर रही है। A boat running downstream covers a distance of 20 किलोमीटर in 2 hours। तो भाई डाउन स्ट्रीम एक बोट जाती है 20 किलोमीटर को 2 घंटे में कवर कर लेती है, मतलब स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड मिल गई, मिल गई। वाइल इट कवर्स द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस का क्या मतलब है 20 किलोमीटर, इन अपस्ट्रीम, अब की बार अपस्ट्रीम में जा रही है, कितने घंटे में किया 5 घंटे में, 20 किलोमीटर 5 घंटे में, मतलब 4 की स्पीड है। सो दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा क्या है, अब देखिए पूछेगा क्या, या तो बोट की स्पीड पूछेगा या स्ट्रीम की स्पीड पूछेगा। बोट की पूछेगा तो सम को 2 से डिवाइड कर देंगे,
वाटर की पूछेगा तो डिफरेंस को 2 से कर देंगे। अब देखते हैं पूछा गया है। देन द स्पीड ऑफ बोट, बोट की पूछी है ना, तो दोनों का सम क्या है 14 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 7। स्ट्रीम की पूछता तो डिफरेंस है 6 डिवाइडेड बाई 2 3 हो जाता। क्लियर है सभी को? ऐसे क्वेश्चंस के लिए लिखना नहीं है आपने कभी भी। देन नाउ यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए भी लिखना नहीं, ऐसे ही करना सभी। A boat rose 1 kilometer in 5 minutes along the stream. Along the stream का क्या मतलब है? डाउन स्ट्रीम, स्ट्रीम के साथ, ठीक है। तो स्ट्रीम के साथ वो 1 किलोमीटर 5 मिनट में जाती है, मतलब 5 मिनट में कितना जाती है? 1 किलोमीटर। तो 60 मिनट में कितना जाएगी? 60 मिनट 5 मिनट की कितने गुना होती है? 12 गुना। इट इज 12 टाइम्स। 60 मिनट के अंदर 5 मिनट 12 बार आती है? तो फिर 60 मिनट में कितना जाएगी? 12 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना जा रही है? 12 किलोमीटर। मतलब उसकी स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है सभी को? 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम में। आगे क्या बताया? 6 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम का क्या मतलब है? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में 6 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, ठीक है। देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। दोनों का डिफरेंस क्या है? 6 डिवाइडेड बाय 2, 3 आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है सभी को? तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। जैसे हम करते जा रहे हैं, आपका टाइम एंड डिस्टेंस में एक भी मार्क नहीं कटना चाहिए ऐसे, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में। क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको, ये क्या है। ए मैन कैन रो, रो का क्या मतलब है? नाव चला सकता है, रोइंग कर सकता है। एट द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब पानी के अंदर इतनी स्पीड है, ठीक है। इफ ही टेक्स 2 टाइम्स एज लॉन्ग टू रो ए डिस्टेंस अपस्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। इसका क्या मतलब है? इफ ही टेक्स, अगर वो लेता है 2 गुना टाइम, डबल टाइम लेता है अपस्ट्रीम में। मान लीजिए ये है पानी और ये इस डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये अगेंस्ट जाने में डबल टाइम लेता है। समझ में आ गया आपको? यहाँ पे इसके अगेंस्ट जाने में डबल टाइम लेता है, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने में, अगर उतना ही डिस्टेंस ये डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करे। तो ये बताइए, अगर कोई आदमी अपस्ट्रीम जाने में डबल टाइम ले रहा है, डबल, तो इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में? आधी। क्लियर है ना? अपस्ट्रीम जाने में डबल टाइम लेगा तो स्पीड कितनी है? आधी। तो बस इस स्टेटमेंट से आपको क्या पता लगना चाहिए? बस यार यही पता लगना चाहिए कि यार डाउन स्ट्रीम की स्पीड जो है वो अपस्ट्रीम से डबल है। बस मैं यही चाहता हूं आपको ये पता लग जाए कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड अपस्ट्रीम की स्पीड से डबल है, क्योंकि अपस्ट्रीम में डबल टाइम ले रहा है तो मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड डबल है। बस इतना पता लग गया ना, लिखना नहीं बस। देखिए पानी की स्पीड कितनी, सॉरी आदमी की स्पीड कितनी है? 4.5। अब मैं ऑप्शंस यूज करूंगा और बस वो ऑप्शन आंसर होगा जब डाउनस्ट्रीम की स्पीड डबल होगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑप्शन डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? अगर आदमी की स्पीड इतनी है, पानी की स्पीड इतनी है, नीचे पानी की स्पीड गिवन है ना, देखिए पानी की स्पीड इतनी है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? 4.5 + 1 5.5। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? 4.5 - 1 3.5। तो मेरे को ये बताइए डबल है? नहीं है, नहीं हो सकता। अगर मैं इस ऑप्शन को यूज करूं तो
डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी 4.5 प्लस 5 6। अपस्ट्रीम की कितनी होगी 4.5 माइनस डेड 3। डबल है, हाँ जी इस केस में तो डबल है, मतलब यही होगा आंसर। क्लियर है ये सभी को? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द बोट गोज 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, तो भाई बोट की स्पीड पता है हमें, बट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट। मतलब क्या बोल रहा है कि भाई अपस्ट्रीम जाने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम 3 गुना है डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई डाउनस्ट्रीम की स्पीड 3 गुना है अपस्ट्रीम के कंपैरिजन में, ठीक है। तो फिर से हम ऑप्शंस यूज करेंगे और वो वाला ऑप्शन आंसर होगा जब डाउनस्ट्रीम 3 गुना निकलेगी, ठीक है। तो चलिए बोट की स्पीड है 6 और हमें पानी की स्पीड निकालनी है ना, तो मैं ऑप्शन फर्स्ट यूज कर रहा हूं। तो पानी की स्पीड कितनी होगी डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी 6 प्लस 4 10। अपस्ट्रीम की कितनी होगी 6 माइनस 4 2। 3 गुना है नहीं है। डाउनस्ट्रीम की कितनी होगी 11। अपस्ट्रीम की 1। 3 गुना है नहीं। डाउनस्ट्रीम की कितनी होगी 9। अपस्ट्रीम की डिफरेंस 3। 3 गुना है, हाँ जी है, दैट इज ऑप्शन सी। आई थिंक क्लियर है ये सभी को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डू दिस। A boat goes 12 kilometer downstream and comes back to the starting point in 3 hours। तो एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि एक बोट 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गई और फिर वापस आ गई, कितना टाइम लिया 3 घंटे। इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, और जो पानी की स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, देन द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द बोट, और बोट की स्पीड बतानी है। तो देखिए सिचुएशन सिंपल है कि 12 किलोमीटर जाना है और वापस आना है कितने टाइम में 3 घंटे में, और पानी की स्पीड गिवन है, बोट की स्पीड पूछी है। तो मैं ऑप्शंस यूज करूंगा इसके अंदर। तो सबसे पहला ऑप्शन है 12। तो मान लीजिए अब बोट की स्पीड पूछी है तो मैंने मान लिया बोट की स्पीड है 12। तो मेरे को यह बताइए डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी 12 प्लस पानी की स्पीड 15। तो डाउनस्ट्रीम 15 की स्पीड से जाएगा ना, तो 15 की स्पीड से कितना डिस्टेंस जाएगा 12 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगेगा 12 किलोमीटर 15 की स्पीड से। फ्रैक्शन में आ रहा है ना, चेक मत करो, देखिए अभी के लिए तो मत चेक करो, नेक्स्ट पे जाओ सीधे। अब मैं ऑप्शन बी चेक कर रहा हूं, बोट की स्पीड है 9, पानी की स्पीड है 3, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी 12। 9 प्लस 3 12। 12 किलोमीटर 12 की स्पीड से 1 घंटा लगेगा। अब वापिस आया तो बोट की स्पीड है 9, पानी की स्पीड है 3, अपस्ट्रीम की स्पीड 6, दोनों का डिफरेंस। तो 12 किलोमीटर 6 की स्पीड से 2 आवर्स। तो देखिए 3 घंटे लग रहे हैं, यहां पर भी 3 घंटे उसने बोला था, तो मतलब कि ऑप्शन बी। क्लियर है ना ये सभी को? मतलब ऐसे आपने ऑप्शंस यूज करने हैं। हम इसको और भी मेथड से कर सकते हैं
लेकिन एग्जामिनर आपको ये नहीं बोलता कि भाई सोल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग दिस मेथड। अगर वो ये चाहता तो क्वेश्चन ऐसे होते। तो हमने वो मेथड यूज करना है जो आपको जल्दी आंसर तक लेके जाए, एंड ऑप्शंस वाला मेथड इज बेस्ट इन मैनी ऑफ योर क्वेश्चंस। तो ये सॉल्व करिए आप। ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो आदमी की स्पीड पता लग गई। इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, करंट की स्पीड भी पता लग गई। तो एक बात तो आपको पता है कि भाई मैन की स्पीड पता हो, करंट की स्पीड पता हो, ये दोनों पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, अपस्ट्रीम भी निकाल सकते हैं, डाउनस्ट्रीम भी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। देन आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इट टेक्स 3 आवर्स मोर इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में 3 घंटे ज्यादा लगते हैं देन इन डाउनस्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस। द डिस्टेंस इज, बहुत ही सिंपल है यार ये तो, कि अपस्ट्रीम में 3 घंटे ज्यादा लगते हैं और हमें अपस्ट्रीम की स्पीड भी पता है और डाउनस्ट्रीम की स्पीड भी पता है। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 6 में से 2 गए 4, और डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 6 और 2 8। तो अब देख लो कौन सा डिस्टेंस है आपके सामने, देखिए इतने डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस है जब अपस्ट्रीम में 3 घंटे ज्यादा लगे। तो ऐसा डिस्टेंस चेक करेंगे सबसे पहले जो 8 और 4 से डिविजिबल हो, बाकियों को तो चेक भी नहीं करेंगे, ठीक है, पहले इनको चेक करेंगे। तो अब मैं 24 को चेक कर रहा हूं। 24 किलोमीटर मान लिया मैंने डिस्टेंस, तो 4 की स्पीड से कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे, और 24 किलोमीटर 8 की स्पीड से 3 घंटे। अपस्ट्रीम में 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, लग रहे हैं, तो मतलब कि यही आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two boats A and B starts towards each other from 2 places। तो 2 बोट्स हैं, दैट इज A एंड B, एक दूसरे की तरफ चल रही हैं दोनों, ठीक है, फ्रॉम 2 प्लेसेस 108 किलोमीटर अपार्ट। ये दोनों प्लेसेस कितने दूर हैं, 108 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड्स ऑफ द बोट ए एंड बी इन स्टिल वाटर, ये ध्यान रखना कि स्टिल वाटर में पानी की भी कुछ स्पीड है, कहीं ना कहीं पे पानी भी, सपोज मैंने मान लिया इस डायरेक्शन में जा रहा है, पानी की भी कुछ स्पीड है। तो स्टिल वाटर में इनकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इफ ए प्रोसीड्स डाउनस्ट्रीम, हाउस ने बता दिया पानी उधर जा रहा है, जो ए है वो डाउनस्ट्रीम जा रही है, डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब है, पानी के साथ, और बी जो है वो पानी के अगेंस्ट आ रही है। तो दे विल मीट आफ्टर, तो वो कितनी देर बाद मिलेंगी। तो मान लीजिए पानी की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अज्यूम कर लो। तो ये बताइए कि पानी की अगर x किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किन लोगों ने करना है, इस बोट ने और इस बोट ने, और मिलकर करना है। मिलकर क्यों करना है, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, मिलकर कवर करेंगी। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगी तो स्पीड्स का क्या होगा, सम होगा, है ना। तो अब ध्यान देना कि यार पानी की स्पीड अगर x है तो इसके अंदर x ऐड होगा ना इसके अंदर, क्यों, क्योंकि ये डाउनस्ट्रीम में जा रही है, और इसके अंदर से x सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि अपस्ट्रीम में आ रही है। तो मतलब पानी की जितनी भी स्पीड है इसको उतना फायदा होगा लेकिन इसको उतना ही नुकसान होगा। तो ओवरऑल क्या होगा,
ओवरऑल तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, पानी की कितनी भी स्पीड हो। कंसेप्ट समझ रहे हो कि पानी की जितनी भी स्पीड है इसको उतना ही फायदा होगा, इसको उतना ही नुकसान होगा। तो ओवरऑल मिला के तो कुछ भी नुकसान और फायदा होगा नहीं, क्योंकि ओवरऑल जो डिस्टेंस है वो इन दोनों ने मिलकर कवर करना है। तो इसीलिए एग्जामिनर ने पानी की स्पीड आपको बताई नहीं, बिकॉज बतानी जरूरी नहीं थी। तो अब आप क्या करोगे, पानी की कुछ भी स्पीड हो मैटर नहीं करता, कितना डिस्टेंस कवर करना है 108 और कितनी स्पीड पे करना है बस ये देखोगे, बस इनकी स्पीड्स को ऐड कर देना 12 और 15 दैट इज 27, 27 4 इज 108, ठीक है, दैट्स ऑप्शन बी 4 आवर्स। क्लियर है ये सभी को? तो चलिए यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट टू दैट ऑफ करंट ऑफ वाटर, मतलब मोटर बोट और करंट ऑफ वाटर, मतलब कि पानी की स्पीड और मोटर बोट की स्पीड का रेशियो बता दिया। तो ये बोट की स्पीड है और ये पानी की स्पीड है, ठीक है। द बोट गोज अलोंग विद द करंट, अलोंग का मतलब है भाई डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम कितनी देर में जाती है, इतनी देर में। तो 5 घंटे 10 मिनट को मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, 310 मिनट। तो इट विल कम बैक, कम बैक का मतलब है ये डाउन स्ट्रीम में गई थी तो वापिस, वापिस का क्या मतलब है, अपस्ट्रीम में आएगी, इन अपस्ट्रीम कितनी देर में आएगी। तो मेरे को ये बताइए डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी अकॉर्डिंग टू रेशियो। अब हमें एग्जैक्ट स्पीड तो पता नहीं है, सिर्फ रेशियो पता है, रेशियो से भी हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 36 + 5 41, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 36 - 5 31। तो ये क्या है इनकी स्पीड, ठीक है। और डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना है भाई, डाउनस्ट्रीम का 310 मिनट। तो मेरे को ये बताइए कि अपस्ट्रीम, अब ध्यान से सुनना, कि अपस्ट्रीम का टाइम ज्यादा होगा या कम होगा। अपस्ट्रीम का मतलब है पानी के खिलाफ, पानी के खिलाफ जाएगी तो ज्यादा होगा ना टाइम। तो मैं 310 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, बड़ी फ्रैक्शन से ऑफ कोर्स। तो ये लीजिए 410 मिनट्स, मतलब कि 7 से डिवाइड करूं तो ये 6 से कम है, ये तो 10, तो 6 आवर्स 50 मिनट्स हो जाएंगे। इसको 60 से डिवाइड कर लेना, ठीक है, 6 7 42, 10 कम है, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो ये तो था डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के कंसेप्ट से, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप डिस्टेंस निकाल सकते हो यहां से, ये क्या है, ये है टाइम और ये है स्पीड, तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस आ गया। यहां पर स्पीड पता है, टाइम निकालना है तो स्पीड से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, ये मिनट्स में आ जाएगा। क्लियर है ये सभी को, एवरीवन गॉट दिस, ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ठीक है। तो चलिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ए मैन कैन रो एट 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ओके, मैन की स्पीड पता लग गई स्टिल वाटर में। इफ द वेलोसिटी ऑफ द करंट, पानी की स्पीड भी पता लग गई, तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों पता लग गई, बिल्कुल जी। डाउनस्ट्रीम कितनी स्पीड पे जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम 5 - 1 4 किलोमीटर पर आवर, है ना, ठीक है। एंड इट टेक्स हिम 1 आवर टू रो टू ए प्लेस एंड कम बैक, मतलब एक जगह पर जाकर वापस आने में उसको 1 घंटा लगता है। तो वो प्लेस कितनी दूर है, वही बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, हमें दोनों स्पीड पता है, हमें टाइम भी पता है, तो ऑप्शन यूज कर लो। कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, जो 6 और 4 से डिविजिबल हो। ये भी नहीं चेक करेंगे, ये भी नहीं चेक करेंगे, ये चेक करूंगा सबसे पहले।
तो मान लिया कि 2.4 किलोमीटर दूर है, तो कितना टाइम लगेगा? 0.4 आवर्स जाने में और आने में 0.6 आवर्स। ओवरऑल कितना टाइम लग रहा है? 0.4 + 6 1 आवर। और एग्जामिनर ने भी 1 आवर बोला, तो ऑप्शन सी। क्लियर है? एक तो ये कंसेप्ट है, ऑप्शंस यूज कर लो, दैट इज बेस्ट। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, जाने में कितनी स्पीड थी? 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, डाउन स्ट्रीम। आने में 5 - 1 4 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम। तो ये बताइए कि सेम डिस्टेंस गया और सेम डिस्टेंस वापस आया, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी जी? तो 2AB ओवर A + B, और टाइम कितना लिया? 1 आवर। तो स्पीड इंटू टाइम से आएगा डिस्टेंस, लेकिन ये डिस्टेंस तो जाने का और आने का दोनों का आ जाएगा, तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जाने का और आने का आ जाएगा, हमें तो एक ही तरफ का चाहिए, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। बस इसको सोल्व कर लीजिए। 6 4 जा 24/10, वी हैव 2.4, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है ये सभी को? तो चलिए, इसको हम रेशियो वाले से भी कर सकते हैं, अजम्पशन से भी कर सकते हैं, जो थोड़ी देर पहले भी ऐसे क्वेश्चंस किए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले किया है, अभी लास्ट वाला। A man goes downstream with a boat to some destination. डाउनस्ट्रीम एक आदमी गया, मान लो यहां पर गया, एंड रिटर्न अपस्ट्रीम, और वापिस आ गया टू द ओरिजिनल प्लेस इन 5 आवर्स। उसको 5 घंटे लगे जी जाने में और आने में। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम आर, मतलब बोट की स्पीड इतनी है और पानी की स्पीड इतनी है। द डिस्टेंस ऑफ डेस्टिनेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, मतलब फिर से ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। सबसे पहला तो जाने में कितनी स्पीड होगी? डाउनस्ट्रीम जाने में 10 और 4 14, है ना, दिस इज डाउनस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी वापस आने में? 10 - 4 6। ये समझ में आ रहा है सभी को? अपस्ट्रीम की है, डाउनस्ट्रीम की है। अब मैं ऐसे ऑप्शन यूज करूंगा जो 14 और 6 से डिविजिबल है। तो चलिए, तो यहां पर सबसे पहले 84, ये तो वही सारे ही डिविजिबल हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो जाते हुए कितने घंटे लगे होंगे? 14 6 जा 84, नहीं जी, उसको तो टोटली 5 घंटे लगे हैं, नहीं है ये। 14 3 जा 42, तो 3 घंटे तो लगे होंगे जाते हुए, और 6 7 जा 42, 7 घंटे वापिस आते हुए। नहीं जी, ये तो उसको 10 लग गए, और लगने कितने थे? 5। कुछ दिमाग में आया? 10 लग गए और लगने 5 थे, आधे लगने थे, मतलब 42 से आधा आंसर है। यहां से भी टिक कर सकते हो एक तो, लेकिन चलो यहां से नहीं दिमाग में आया तो 21/14। अब ये तो चेक करना ही पड़ेगा ना यार, आधा आ रहा है। तो ये हो गया भाई 7 3 जा 7 2 जा, 1.5 घंटा यहां पर लगा, और 21/6 दैट इज 3 2 जा 3 7 जा, 1.5 घंटे, सॉरी 3.5 आवर्स यहां पर लगे। तो 3.5 और 1.5, 5 घंटे लगे, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है? तो एक तो ये मेथड हो गया नंबर 1 मेथड, ऑप्शंस यूज करने वाला। अब दूसरा मेथड मैं बता देता हूं। दूसरा मेथड क्या है? कितने की स्पीड पे गया जी वो? 10 और 4 14, 14 की स्पीड पे गया, और कितने की स्पीड पे वापिस आया? 10 - 4 6। ठीक है, तो अब ये बताइए एवरेज स्पीड कितनी होगी? 2AB डिवाइडेड बाई A + B, दैट इज 20। टाइम कितना लगा? 5 आवर्स। तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस आएगा, लेकिन जाने का और आने का तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। सो 2 2 जा 5, 4 जा, और 2 7 जा एंड 3 जा, 21 किलोमीटर, दैट इज ऑप्शन सी। दैट्स इट। अब नेक्स्ट करते हैं, ये लीजिए।
दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी टाइम एंड डिस्टेंस का डाउट सेशन, ठीक है, कल। और देखते हैं कि एक डाउट सेशन होता है या दो टाइम एंड डिस्टेंस में। देखिए ये 3 क्लासेज में मैं कवर करवा पाया हूं, तो डाउट सेशन भी एक से ज्यादा होने के चांसेस हैं। काफी लंबा चैप्टर है, लेकिन आपका ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। और ज्योमेट्री के बारे में आप लोग बार बार पूछ रहे हो, ज्योमेट्री होगी, हम एक बार अरिथमेटिक को निपटा लें, उसके बाद मैं डायरेक्टली ज्योमेट्री से ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है। डू नॉट वरी, होगी, सारा सिलेबस होगा आपका। तो ये क्वेश्चन करिए आप। और डू नॉट वरी कि ज्योमेट्री आपको डिफिकल्ट लगेगी, मैं तो उसी इंटेंसिटी के साथ करवाऊंगा जिस इंटेंसिटी के साथ मैं अरिथमेटिक करवा रहा हूं। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि यार आप उसको यूज कैसे करते हो, अरिथमेटिक को भी और ज्योमेट्री को भी। आप घर पे प्रैक्टिस कितनी करते हो, ठीक है। जब तक आपको अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती, ठीक है, तो तब तक तो ये लगा लो यार 90% टीचर का रोल है। लेकिन एक बार अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो 100% स्टूडेंट का रोल है, ठीक है। मतलब ये चीज ना मिले तो बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। ये मिल जाए तो उसके ऊपर सारा दारोमदार आपके ऊपर आ जाता है कि आप उसको यूज कैसे करते हो, ठीक है। गाइडेंस प्लस स्टडी मटेरियल, 3 चीजें आपको चाहिए। गाइडेंस प्लस स्टडी मटेरियल प्लस आपकी तरफ से लगन, एंड एग्जाम इज क्लियर्ड, दैट्स इट। तो 2 चीजें मैं आपको बता रहा हूं। स्टडी मटेरियल मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं जो मेरे पास नहीं है, बाकी आपने मेहनत करनी है, ठीक है। तो चलिए, ए बोट कवर्स 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 3 आवर्स। तो भाई 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई और इसके साथ में 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गई, उसको कितने घंटे लगे? 3 आवर्स। वाइल इट कवर्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड साथ में 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6.5 आवर्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट? करंट की स्पीड आपने बतानी है, क्लियर है। तो अब यहां पर आप क्या करोगे, देखिए यहां पर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों का मिलाकर 3 घंटे है, तो यार हम इसको अलग अलग तोड़ भी नहीं सकते। पहली बात, ये 3 घंटे लगे हैं यहां पर और यहां पर मिला के। पता नहीं यहां पर 1 घंटा लगा होगा, यहां पर 2 लगे होंगे, क्या पता यहां पर आधा घंटा लगा हो, यहां पर 2.5 आवर्स लगे हो, पता नहीं। इसको आप तोड़ भी नहीं सकते, हाफ हाफ में डिवाइड मत कर देना, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन के स्टाइल से सोल्व करेंगे इसको। कैसे? इसको आप मेंटली भी कर सकते हो, इसका ज्यादातर पोर्शन, ठीक है। देखिए अब ये बताइए, जब भी आप ऐसे इक्वेशन सोल्व करते हो तो लिख कर करना जरूरी नहीं होता यार। अब कोई भी लिखेगा नहीं, स्क्रीन पर देखते रहिए, विजुअलाइज कर रहे हो आप कि ऊपर वाले को मैं 3 गुना कर दूं तो ये भी 36 और ये भी 36 है ना। तो ऊपर वाले को मैं 3 गुना कर क्यों रहा हूं? 36 से 36 काटने के लिए, ऑफ कोर्स 36 से 36 काटने के लिए। तो इसको तो यार भूल ही जाओ, अब भूल जाओ इसको। अब ये तो कट ही जाएगा। अब आगे चलो, 3 गुना किया था तो 18 का 3 गुना 54, 54 माइनस 24 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। इसका 3 गुना कितना होगा? 9, 9 में से 6.5 गए, 2.5, ठीक है। 9 माइनस 6.5 इज 2.5। तो अब मेरे को ये बताइए कि 5/2 आवर्स में उस आदमी ने 30 किलोमीटर कवर किए। और स्पीड का क्या मतलब होता है जी? स्पीड का मतलब है 30 किलोमीटर पर आवर कि 1 घंटे में कितने दूर गया, 1 घंटे में। तो 5/2 आवर्स में इतना गया, तो 1 घंटे में कितना गया ये बताइए। 30 डिवाइडेड बाई 5/2, 1 घंटे में 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा सकता है वो। तो ये बताइए डाउनस्ट्रीम की स्पीड मिल गई? बिल्कुल मिल गई। अपस्ट्रीम की स्पीड चाहिए, किसी भी एक सिचुएशन को यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा सकता है 1 घंटे में। तो ये बताइए 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कितने घंटे में जाएगा? 2 घंटे में जाएगा। 12 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 24 2 घंटे में। तो इस पूरी जर्नी के अंदर उसको 6.5 घंटे लगे, जिसमें से 2 घंटे यहां पर खर्च हो गए। तो बाकी के 4.5 कहां लगे होंगे? यहां पर लगे होंगे।
तो 4.5 का मतलब है 9/2, तो 9/2 आवर्स में एक आदमी 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा सकता है। 1 घंटे में कितना गया होगा? 8 किलोमीटर जाता होगा। तो डाउन अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आ गई? 8 किलोमीटर पर आवर। अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा? या तो बोट की पूछेगा या स्ट्रीम की पूछेगा। तो क्वेश्चन बदलता नहीं, इनमें से कुछ भी पूछता है तो। बोट की पूछता है तो सम को 2 से डिवाइड कर देना, स्ट्रीम की पूछता है तो डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर देना। स्ट्रीम की पूछी है करंट की, तो डिफरेंस कितना है? 4, तो 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 2, आंसर विल बी 2 किलोमीटर पर आवर। सभी को समझ में आ गया ये? सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आए यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ एनी वीडियो। मैं जनरली डेली रीड करता हूँ सारे कमेंट्स, और कोशिश करता हूँ कोई भी कि मैक्सिमम का मैं आंसर दे पाऊँ जितने भी कमेंट आ रहे हैं। और हाँ, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक किया करो, कोई भी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक किया करो, ठीक है? यू शुड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। और कोई और गाइडेंस चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। आज का सेशन मैं बंद कर रहा हूँ। रामसरणी सेइंग की रिपीट, तो चलिए एक बार सभी देखिए इसको, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है? रामसरण एंड आप सभी के लिए अच्छा रहेगा ये, तो मैं लिखूंगा नहीं। तो देखिए भाई, 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 3 घंटे में, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 6.5 घंटे में। तो इस 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम को 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम बनाऊंगा मैं, तो ऊपर वाली सिचुएशन को 3 गुना करूंगा, तो इससे तो ये कैंसिल हो ही जाएगा। हाँ जी, इसको 3 गुना करेंगे तो 18 3 जा 54, तो 54 माइनस 20 30, 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। इसको 3 गुना करो, अब 3 को 3 3 9, 9 में से 6.5 गए, 2.5 का मतलब है 5/2, 5/2 आवर्स में 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया। तो 1 आवर में 5 6 जा 2 6 जा 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 12 किलोमीटर पर आवर, इतना सा लिखा अब तक। उसके बाद इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं। डाउनस्ट्रीम की स्पीड को कहीं पे भी यूज कर लो, मैंने यहां पर यूज कर लिया कि 12 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तो 24 किलोमीटर 2 घंटे में जाएगा। 6.5 में से 2 घंटे यहां पर यूज हुए, तो बाकी के 4.5 घंटे यहां पर यूज हुए होंगे। 4.5 घंटे का क्या मतलब है? 9/2, 9/2 आवर्स में इतना जाता है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? 8, मतलब कि अपस्ट्रीम की स्पीड है 8। उसने करंट की स्पीड पूछी है, तो वो इनके डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगी। दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है? तो चलिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, बंद करता हूं, कल फिर से मिलेंगे। गुड नाइट एवरीवन।